चाणक्य एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक शिक्षक नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण राजनैतिक विचारधारा था। उन्होंने न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शक्तिशाली सम्राट को गढ़ा, बल्कि अर्थशास्त्र के माध्यम से राज्य संचालन की नींव रखी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, चाणक्य के अनुसार आदर्श राजा की परिभाषा क्या थी। वो कौन से गुण थे जो एक सामान्य शासक को राजधर्म निभाने वाला राजा बनाते थे। एक, प्रजा सुख में ही राजा का सुख है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा, प्रजा सुखे सुखं राज्ञः, प्रजा दुःखे दुःखितः। अर्थात एक राजा का असली सुख उसकी प्रजा के सुख में है। एक आदर्श राजा वो होता है जो अपने हित को त्याग कर जनहित में फैसले ले। उसकी नज़र सदा इस पर होनी चाहिए कि उसकी नीतियों का प्रभाव सबसे निचले वर्ग तक क्या पड़ेगा। चाणक्य के लिए राजा प्रजा का सेवक होता है, न कि ताज पहनकर बैठा भोगी। 2, इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्मसंयम जरूरी। एक राजा को सबसे पहले अपने ऊपर शासन करना आना चाहिए। चाणक्य ने लिखा है कि अगर राजा अपनी इंद्रियों का दास बन जाए तो वह दूसरों पर शासन करने के योग्य नहीं रहता। शराब, स्त्रियों, धन और लोभ में डूबा हुआ राजा अंततः अपने राज्य को भी विनाश की ओर ले जाता है। चाणक्य का आदर्श राजा संयमी होता है, ब्रह्मचारी नहीं तो कम से कम संयमित जीवन जीने वाला। 3, धर्म और कूटनीति का संतुलन। चाणक्य का राजा धर्मनिष्ठ होता है, परंतु मूर्ख नहीं। वह युद्ध की जगह पहले संधि की कोशिश करता है, लेकिन यदि समय आए तो युद्ध से पीछे नहीं हटता। अर्थशास्त्र में उन्होंने 6 प्रकार की राजनीतिक चालें बताई: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और समाश्रय। एक आदर्श राजा जानता है कि कब झुकना है और कब कठोर होना है। उसके हर निर्णय में नीति और शक्ति दोनों का संतुलन होता है। 4, नीति और शक्ति दोनों अनिवार्य। चाणक्य कहते हैं, नीति बिना शक्ति निर्बल होती है और शक्ति बिना नीति विनाशकारी। एक आदर्श राजा वो होता है जो न्याय कर सके, परंतु आवश्यकता होने पर दंड भी दे सके। वह जनता को सिर्फ उपदेश नहीं देता, उसे सुरक्षा भी प्रदान करता है। राजा की शक्ति न्याय के साथ संतुलित होनी चाहिए, तभी वह आदर्श बनता है। शक्ति केवल अहंकार के लिए नहीं, सेवा और व्यवस्था के लिए होनी चाहिए। 5, गुप्तचर तंत्र, हर शासक की आंखें और कान। राजा को हमेशा सच जानने की आवश्यकता होती है, लेकिन बिना शोर के। चाणक्य ने विस्तृत गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया है। जासूस जो साधु, व्यापारी, नर्तकी, भिक्षु के भेष में हों और हर कोने से जानकारी राजा तक पहुंचाएं। एक आदर्श राजा जनता की नब्ज जानता है और शत्रु की चाल समझता है, तभी वह संकट आने से पहले उसे टाल सकता है। 6, राजा जन कल्याण प्लस आत्मबल प्लस राजनीतिक कौशल। चाणक्य के अनुसार आदर्श राजा न तो केवल धार्मिक होता है, न ही केवल राजनीतिक। वह एक पूर्ण संतुलन है, जिसमें आत्मबल है, जनता के प्रति संवेदना है और राजनीति की समझ है। ऐसा राजा न केवल शासन करता है, बल्कि इतिहास बनाता है। वह स्वयं को राज्य का स्वामी नहीं, बल्कि रक्षक मानता है। आज जब हम शासन, नेताओं और राजनीति की बात करते हैं, तो चाणक्य की यह बातें और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। चाणक्य ने राजा को धर्म और नीति का मिश्रण माना, एक ऐसा नेतृत्व जो लोभ, मोह और भोग से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में निर्णय ले। अगर आज का भारत फिर से ऐसे आदर्श शासकों को देखना चाहता है, तो जरूरी है कि हम चाणक्य की इन शिक्षाओं को सिर्फ पढ़े नहीं, अपनाएं भी। अगर आपको ये विचार उपयोगी लगे हों, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आज के नेताओं में आपको चाणक्य का आदर्श दिखता है? और अगर आप ऐसी ही और गहराई से भरी बातें सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।